से राज्य सरकारों के साथ मिलके पूरी तरह से उसका प्रयास भी चल रहा है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। धन्यवाद। राहुल गांधी आपको मांग की है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आए मीडिया के सामने, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इस वक्त वहां पर क्या काम किया जा रहा है। लगातार वो वहां पर डटे हुए हैं। बालासोर में जिस जगह पर ये रेल हादसा हुआ है, 6:30 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय दिया गया था। वो 6:30 बजे के करीब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। उन्होंने कहा हादसे की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर रेल हादसे से जुड़ी हुई, बालासोर रेल हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इससे पहले सिग्नलिंग की बात कही गई थी कि सिग्नलिंग में दिक्कत की वजह से ये रेल हादसा हुआ, लेकिन अब सीबीआई को यह जांच सौंपी जाएगी हादसे की। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई को इसकी जांच सौंपी जाएगी, यानी अब सीबीआई जांच करेगी कि यह जो इतना बड़ा रेल हादसा हुआ जिसमें 288 लोगों की जान गई और हजारों लोग जिसमें घायल हैं, 1000 से ज्यादा, वो आखिर कैसे हुआ, ये रेल हादसा कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। सिग्नलिंग की दिक्कत बताई गई। इससे पहले रेल मंत्री ने खुद बताया कि सिग्नल की वजह से यहां पर यह हादसा हुआ था। उन्होंने कहा कि उन लोगों की पहचान भी कर ली गई है जो इसके जिम्मेदार है, जल्द उन पर एक्शन होगा। लेकिन पहले अभी हमारा जो फोकस है वो रेस्टोरेशन पर है, लोगों के इलाज पर है, लोगों को मदद देने पर है, इसलिए उस पर हम अभी फोकस कर रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह ऐलान किया है कि अब बालासोर रेल हादसे की जांच सीबीआई करेगी, यानी अब केंद्रीय जांच एजेंसी इस बात की जांच करेगी कि आखिर इस हादसे के पीछे कौन जिम्मेदार है। इस हादसे के पीछे क्या कुछ और भी कुछ आशंका नजर आ रही है, क्योंकि सीबीआई को जांच सौंपा जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला बन जाता है। सीधे चलते हैं कुमार कुंदन के पास, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी, यह बहुत बड़ा बन जाता है मामला। निश्चित रूप से देखिए, किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर सिग्नलिंग जो प्रॉपर तरीके से हो रहा था तो मेन लाइन से लूप लाइन में गाड़ी गई कैसे। पहली बात, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से रूट डाइवर्ट हुआ गाड़ी का, और ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से जो 128 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, अगर लूप लाइन में गई भी तो उसको 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलना चाहिए था। लेकिन ये जो समझ में नहीं आ रहा है सरकार को, और उनको इस बात का भी अंदेशा है कि इस पूरे मामले में कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझ से इतर है। शायद यही वजह है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को करने के लिए दिया गया है। और पहली बार रेलवे के इतिहास में ऐसा हो रहा है, जब रेलवे की किसी घटना का अगर कोई घटना हुई है तो उसकी जांच सीबीआई से करने की कुमार, जरा आप सिलसिलेवार तरीके से समझाइए। अभी तक जो सरकार की तरफ से बयान आ रहे थे, खुद रेल मंत्री ने कहा था कि हमने जो आइडेंटिफाई किया है वो ये है कि सिग्नलिंग में दिक्कत आई और उसकी हमने पहचान भी कर ली है जिस वजह से दिक्कत हुई, और हम उन लोगों पर एक्शन मिलेंगे। लेकिन अचानक से फिर सीबीआई जांच, क्या सरकार को यह लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है, इसके पीछे कोई दूसरी मंशा है? निश्चित रूप से सरकार को ऐसा लगता है, और पूरे मामले में जिस तरीके से सरकार पहले समय से कहते आई कि ये डिरेलमेंट हुआ है, बाद में सरकार की जांच में ऐसा लगा कि ये सिग्नल शूटिंग का खेल है, बाद में फिर सरकार को ऐसा लगा कि सिग्नल के साथ साथ कुछ और भी फॉल्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए, परत दर परत जैसे जैसे चीजें खुलती चली गई वैसे वैसे कई सारी चीजें सामने आती चली गई, और सरकार बार बार यही कहती रही कि जब तक पूरा जांच नहीं हो जाए तब तक कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन अब चूंकि ऐसा लगता है सरकार को कि जब हमारा पूरा सिस्टम दुरुस्त था तब ये सब कुछ हुआ कैसे, ऐसे में एक गहन और अच्छे उन्नत जांच एजेंसी की जरूरत है, और इसलिए सरकार ने सीबीआई का सहारा लिया है। हालांकि इसके पीछे मुझे एक और भी वजह लगती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि विपक्ष पूरे मामले को लेकर कल जिस तरीके से हमलावर था, तो सीबीआई जांच से कम विपक्ष के जो सुर हैं उसको भी शांत करने की सरकार कोशिश करेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो कब से ये सीबीआई की जांच शुरू हो जाएगी कुमार? देखिए, सीबीआई जांच का एक प्रोसेस होता है। रेलवे मंत्रालय जो है इस पूरे मामले को लेकर एमएचए को लिखेगा, और एमएचए जो है इस मामले को लेकर सीबीआई को
पूरा मामला ट्रांसफर करेगी और फिर सीबीआई की टीम वगैरह जाएगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस हिसाब से घटना हुई है और जिस तरह की घटना हुई है उसमें रेलवे को ऐसा लगता है कि उसकी फॉल्ट कम है और कोई एक्सटर्नल एजेंसी है जिसकी वजह से कुमार गोगी, आप रेलवे कवर करते हैं, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए वो कौन सी ऐसी दिक्कत थी हो सकती है जिसको लेकर सरकार को लगता है कि ये उनका फॉल्ट नहीं है और इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये कैनवस बहुत बड़ा हो जाता है, फिर तो इसमें आप कुछ भी शामिल कर सकते हैं, कोई अनसोशल एलिमेंट, कोई आतंकी वारदात, कुछ भी हो सकता है। देखिए, जो 5 थ्योरी बताई जा रही थी उसमें एक थ्योरी ये भी थी कि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब वो इलाके हैं जिसमें कई तरह की ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज होती है जिससे सरकार को मुश्किल आती है और आम लोगों को भी परेशानी आती है। लेकिन इस तरह की किसी भी घटना पे कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए किसी ने कुछ बोला नहीं। सरकार को बार बार ये लग रहा है कि हमारा सिस्टम जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो काफी ज्यादा कंप्यूटराइज्ड है और मैनुअल सिस्टम करीब करीब खत्म हो गया है। ऐसे में जब इंटरलॉकिंग सिस्टम में दिख रहा है कि पूरी तरीके से गाड़ी मेन लाइन और लूप लाइन में अलग अलग बने हुए, फिर ऐसी क्या वजह हुई जिससे गाड़ी मेन लाइन से निकलकर लूप लाइन में आ गई? क्या कोई मैनुअल डिफेक्शन था? क्या किसी ने कुछ और किया? इस तरह के तमाम ऐसी चीजें हैं जिसपे सरकार को जवाब नहीं मिल रहा है। और मुझे एक और बात लगती है कि इस सब के साथ ही सरकार ये भी मैसेज देना चाहती है कि जांच को लेकर वो पूरी तरह से निष्पक्ष है, क्योंकि बार बार जब सीबीआई की बात होती है तो लोग ये कहते हैं कि सीबीआई एक निष्पक्ष तरीके से जांच करने की कोशिश करती है और कई मामलों में विपक्ष भी सीबीआई जांच की मांग करता है।